नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर ज़बरदस्त मूवमेंट हमें दिखाई दी थी पिछले 3-4 दिनों से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने जो सपोर्ट लिया था 78 पर सपोर्ट लिया था। लगातार गिरावट हो रही थी, रिजल्ट्स वगैरह आए थे, ठीक-ठाक रिजल्ट्स नहीं आए थे। उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई और एक दिन में स्टॉक जो है 18-20% तक करेक्ट हुआ ये वाले दिन। लेकिन अगले ही दिन स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई, बहुत ही अच्छा यहाँ पर 78 रुपीज़ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद एक शानदार रैली दिखाई। स्टॉक ने हाई लगा दिया था 96 से भी ऊपर तक, ठीक है। लेकिन कल के डेट में क्या हुआ देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल के डेट में एक हाई तो लगाया इसने फिर से 96 को, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। प्रॉफिट बुकिंग हुई और क्लोजिंग जो हुई है 92.85 पर हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्टॉक के अंदर जो तेज़ी थी वह खत्म हो गई है? क्या स्टॉक फिर से अपने 115 के लेवल को पार कर पाएगा? सारा कुछ अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, जो गिरावट हुई है कल की, ठीक है, कल की जो गिरावट हुई है इंट्राडे की, यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ओपन होते ही एक अच्छी खासी इसने हाई लगा दिया था 596, लगभग 96 का हाई इसने पहले 5 मिनट के अंदर लगा दिया। उसके बाद फिर गिरावट हुई और लास्ट में और गिरावट हो गई, ठीक है। लेकिन आप देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो अच्छा ट्रेड कर रहा था, पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ भी और माहौल ठीक था। लेकिन हमारा जो मतलब है वह निफ्टी से नहीं है, हमारा मतलब है पावर इंडेक्स से। जो बीएससी का पावर इंडेक्स है, अगर उसमें मूवमेंट होगी, उसमें तेज़ी होगी तो हमारा ये एनएचपीसी भी भागेगा, क्योंकि एनएचपीसी जो है वह भी पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पावर सेक्टर के जो इंडेक्स है, निफ्टी पावर बीएससी पावर इंडेक्स जो है उस पर एक नज़र डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम बातों को समझ पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मूवमेंट हो सकती है आगे, किस तरह की मूवमेंट होगी, नहीं होगी, क्या कुछ टेक्निकल्स कह रहे हैं, फिर खबरें क्या निकल कर आ रही है। सारा का तालमेल होता है। ऐसी बात नहीं एक चीज़ को आप एनालाइज कर लोगे तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए बीएससी पावर इंडेक्स पर हम हैं अभी, और सेम आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा जिस तरह से एनएचपीसी के अंदर पहला 5 मिनट का हाई लगाया था कैंडल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पावर इंडेक्स जो हमारा है, पहला 5 मिनट का हाई लगाया, उसके बाद गिरावट हुई और आखिरी के मिनटों में और भी गिरावट हो गई। तो सेम आपको यहाँ पर एनएचपीसी का पैटर्न नज़र आ रहा होगा, नहीं लग रहा होगा कि यह अलग है, पावर इंडेक्स है या फिर एनएचपीसी है। यदि हम बात करें इसके वन डे कैंडल की, वन डे कैंडल में आप देख सकते हैं एक रेसिस्टेंस फेस कर रही है पावर इंडेक्स हमारा, जो 6519 पर फिलहाल ट्रेड कर रही है। कल के डेट में इसने हाई लगाया था कहाँ पर, तो 6606 पर, ठीक है, 6606 पर हाई लगाया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखें, अगर आप को थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो एक रेसिस्टेंस का जोन ये बन रहा है, देख रहे हैं ना आप, पूरा का पूरा ये रेसिस्टेंस का जोन है। और इस लेवल पर मल्टीपल टाइम जो है कैंडल ने अपना सपोर्ट लिया है, मतलब रेसिस्टेंस फेस किया है, क्योंकि प्राइस नीचे है। यहाँ देखिए एक बार, ये देखिए आप इस लेवल पे, ये एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और अब ये 5वीं बार, ठीक है, 5वीं बार। यहाँ पर एग्जैक्टली मैं रख कर आपको समझाऊँ तो हाँ, यहाँ देख सकते हैं 5 दफ़ा, मतलब कि 5 दिन कैंडल्स ने इस लेवल पर आकर रेसिस्टेंस फेस किया और रिजेक्शन हुआ है। इससे पहले जो गिरावट हुई थी, ठीक है, इससे पहले जो गिरावट हुई थी, देखिए यहाँ पर जो गिरावट हुई थी, जिसमें कि एनएचपीसी के अंदर भी बड़ी गिरावट हुई थी, इसी दौरान हुई थी, जो इसके रिजल्ट्स खराब आए थे, ठीक है। तो फिर जो पिछले 3 दिन से तेज़ी बनी है एनएचपीसी, सेम आपको यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का माहौल बन सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, ये हैमर कैंडल बना है और ये हैमर कैंडल 80% से भी ऊपर इसकी एक्यूरेसी होती है। यदि डाउन ट्रेंड में हैमर बन जाए तो उसके बाद तेज़ी आनी निश्चित है, निश्चित, मतलब 80% के आसपास कन्फर्म होता है। तो इस पावर इंडेक्स के एनालिसिस से भी हम, इसके कैंडलस्टिक से भी हम यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एनएचपीसी के अंदर या फिर अदर जो भी पावर सेक्टर्स हैं, उन पावर स्टॉक्स हैं, उनके अंदर तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी। क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, बिल्कुल सिमिलर चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सोमवार को किस तरह की मूवमेंट होगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा जो ये रेसिस्टेंस बना रहा है, देखिए ऑल टाइम हाई पर यह भी ट्रेड कर रहा है, जो पावर सेक्टर है, पावर इंडेक्स है हमारा, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और लगातार ये इस लेवल को रेसिस्ट कर रहा है। तो एक बार ये इस लेवल को तोड़ता है, इस जो ये हमारा 6600 का जो लेवल है, इसको एक बार यदि यह तोड़ देता है तो उसके बाद फिर एनएचपीसी जो है आराम से आपको 115 का जो ऑल टाइम हाई है वह तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि सोमवार को किस तरह का मूवमेंट रहता है पावर सेक्टर के अंदर। अगर यहाँ से पॉजिटिव कुछ अपडेट निकल कर आती है तो डेफिनेटली 96 का जो लेवल फिलहाल रेसिस्टेंस बना रहा है एनएचपीसी, उसको भी तोड़ेगा और फिर 115 को
भी तोड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हमें एनएचपीसी के अंदर देखने को मिल सकती है। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएचपीसी शेयर प्राइस टारगेट 2024, पीएसयू स्टॉक जूम 80% इन जस्ट 90 डेज। 90 दिन के अंदर 80% से भी अधिक की मूवमेंट हो गई है। एनालिस्ट अभी भी पोटेंशियल एनालिस्ट्स को नज़र आ रहा है एनएचपीसी के शेयर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनएचपीसी हैज़ बीन फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड हायर लो ओवर द पास्ट 4 days अंडरस्कोरिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन। देखिए यहाँ पर सिंपली बताया यही जा रहा है कि हायर हाई और हायर लोज बना रहे हैं पिछले 4 दिनों से। ठीक है, मतलब कि इस तरह का ये होता है हायर हाई और हायर लोज, मतलब कि हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और जो लोज है वो अभी हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो पैटर्न होता है ये एक बुल ट्रेंड होता है, मतलब कि तेज़ी बनी रहेगी जब तक ये जो ट्रेंड, एक मिनट, जब तक ये जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उसके बाद जब तक इस तरह का कुछ मूवमेंट ना आ जाए, मतलब कि जो हाइज था वो कहीं कांस्टेंट हो जाए या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट यदि होने लगे, तब जाकर यहाँ पर हमें चिंता की ज़रूरत है, चिंता करने की बात होगी। जब तक ये इस ट्रेंड को मेंटेन किया हुआ है, फॉलो कर रहा है, तब तक सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब तक रोज़ नए रिकॉर्ड बनाएगा। फर्दर यहाँ पर देखिए एनएचपीसी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रेसिलेंट रिबाउंड फ्रॉम द रोबोस्ट सपोर्ट बेस ऑफ 78, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया 78 रुपये पर ये एनालिस्ट्स का मानना है। ठीक है, देवेंद्र मेहता का यह कहना है कि 78 रुपये पर बहुत ही रोबोस्ट सपोर्ट एनएचपीसी बना रहा है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मतलब 50 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उस पर सपोर्ट ले रहा है। 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो मीडियम टर्म का बुल ट्रेंड को दर्शाता है। 20 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो शॉर्ट टर्म के बुल ट्रेंड को दर्शाता है और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज होता है वो लॉन्ग टर्म के बुल ट्रेंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब मीडियम टर्म के अंदर जो है एनएचपीसी अप ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम इज फर्दर accentuated by its current position above key moving averages। 20, 50 और 200 तीनों ही मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मतलब कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड में स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, मतलब कि मूवमेंट अभी आगे अच्छी खासी बनी रहेगी। दिस alignment reinforces the bullish sentiment indicating a substantial upward trend, explained देवेंद्र मेहता इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर यही मानना है एक्सपर्ट्स का कि अभी जो तेज़ी है वह बनी रहेगी, इंडिकेटिंग अ सस्टेन्ड अप ट्रेंड। ठीक है, अभी ऊपर की तेज़ी बनी रहेगी और जो बुलिश सेंटिमेंट है वह भी बना रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि क्लियर कट कहना है। आगे फर्दर क्या एडवाइस दे रहे हैं, इन्वेस्टर होल्डिंग द स्टॉक फ्रॉम द लोअर लेवल आर एडवाइस टू कंटिन्यू होल्डिंग। जिन्होंने लोअर लेवल से होल्ड किया वो तो होल्ड करके रखें। जो स्टॉप लॉस है वो 78 पर लगा सकते हैं, लेकिन जो नई एंट्री लेना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस में वो डिप्स पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक का जो पोटेंशियल है वह ऑल टाइम हाई 115 तक मूव करने का बना हुआ है। एनएचपीसी टेक्निकल इंडिकेटर जो है वह एक पॉजिटिव आउटलुक को सपोर्ट कर रहे हैं बाई बाउंस फ्रॉम द सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल। फेवरेबल ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फेवरेबल है, पोजिशनिंग और रिसेंट हायर हाई फॉर्मेशन जो हो रहा है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इसके अपवर्ड मूवमेंट को। इन्वेस्टर्स में फाइंड दिस एनालिसिस यूजफुल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग देयर पोजीशन इन एनएचपीसी। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त अभी ट्रेंड बना हुआ है एनएचपीसी के अंदर। अभी गिरावट होने की संभावनाएं कम है, अभी नए अपने ऑल टाइम हाई को यह काट सकता है। पावर इंडेक्स के अंदर एक तेजी आनी चाहिए जो कि रेसिस्टेंस काफ़ी दिनों से फेस कर रहा है एक लेवल पर। उस लेवल को यदि यह काट देता है तो उसके बाद आपको जो एनएचपीसी भी नया हाई को टच करता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, पोटेंशियल है, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन उसको हम अभी साइड कर देंगे क्योंकि समय चल रहा है अभी पीएसयूज़ का, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों का समय चल रहा है और इस बुल ट्रेंड में सारी कंपनियां भाग रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अदर फैक्टर्स को अभी कंसिडर नहीं करना है। अभी ये बुल ट्रेंड चल रहा है, बुल रन चल रहा है, तो इसमें हमें भी सवार होना है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।